यम का देवता, हाँ, मृत्यु का देवता यमराज। तो जाते जाते उसने कहा देखो भाई इस बार आना ना जरा, तो जरा फोन करके आना। तब मोबाइल नहीं था, मतलब सूचना दे के, अगली बार आना तो सूचना दे करके आना ताकि मैं सतर्क रहूं, सावधान रहूं। जवान ही था तो कहा ठीक है सूचना दे दूंगा। अब जवान आदमी था, फिर प्रौढ़ अवस्था में आया। अब हमारी अवस्थाएं क्या क्या होती, एक तो होती शैशवावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था, एक होती है तरुणावस्था, एक होती है युवावस्था, एक होती है प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। अब वो युवावस्था में ही था, आ गया यमराज आ गया था तो कहे ठीक है बता दूंगा, खबर कर दूंगा। फिर से काम धंधे में लग गया, दुकान मकान यही सब तो है, संसार प्रपंच में, जगत प्रपंच में फिर से उलझ गया। समय बहुत हो गया, 80 साल की उम्र हो गई। अब फिर आ गया, आ गए तुमने कहा था ना बताऊंगा, तुमने बोला था ना कि अब जब आऊंगा तो बता के आऊंगा। तुमने बताया? हाँ बताया। तो कहाँ बताया, कहाँ बताया? झूठ बोल रहे हो आप। नहीं बताया भाई आपको, कहाँ बताया? याद करो ना, 40 के बाद तुम्हारे आंखों में चश्मा लगा तो बताया तो था। कहीं ऐसी बताती होती? कहाँ ऐसी बताता हूं मैं। आंखों में चश्मा चढ़ जाए तो समझ लेना जीवन कम हो रहा, मृत्यु नजदीक हो रही है, पास हो रही है। उसके बाद तुम्हारे बाल पकने लगे। दूसरी बार बताया, दूसरी बार खबर दिया, तुम नहीं जाने, तुम नहीं समझे, मेरे ऐसे ही संकेत है, तुमने समझा नहीं तो नहीं जाता। फिर तीसरी बार तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लगा, जमीन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी में बैठे। क्या करें, शायद घुटने में बड़ा दर्द होता, जमीन में नहीं बैठ सकते। तीसरी बार खबर दिया, फिर तुम्हारे दांत हिलने लगे थे। चौथी बार खबर दी। ये ढंग है आपकी खबर देने का, ये संकेत करने का? हाँ ऐसे ही मैं खबर देता हूं, ऐसे ही संकेत करता हूं मैं। कोई मोबाइल थोड़े मेरे पास कि अब देखो भाई समय हो गया है ना, ध्यान रखना आने वाला हूं, ऐसी खबर नहीं देते। हम सबको भी इन संकेतों को समझने की जरूरत है। शरीर में परिवर्तन आने लगता है, वार्धक्य की निशानी आने लगती है, हमें समझने की जरूरत है। हम इस बात को समझें प्यारे अंशनों, जीवन में संतोष और संतृप्ति जिसके जीवन में है वो खुशी खुशी संसार से विदा होता है। लेकिन कामनाएं अधूरी है, इच्छाएं अधूरी है, ये काम बाकी है, ये देखना बाकी है, ये चखना बाकी है, ये सूंघना बाकी है, ये सुनना बाकी है। वह व्यक्ति कभी भी संतुष्ट होकर के नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। और जिसके जीवन में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, संतृप्ति नहीं है, मौत कभी भी आएगी वो रोता हुआ ही जाएगा। ऐसा ही जानो, जैसे मैंने देखा बचपन में कि गांव में माताएं काम करने खेतों में जाती थी तो जो छोटे बच्चों की मांग होती थी बीच में दूध पिलाने आया, है ना? दूध पिलाने आवे तो दूध पिलाने के बाद वो छोटा सा समय होता था, भोजन कर रहे, दूध पिलाना है भाई हमारा। तो दूध पिलाने के बाद जो उसका बच्चा होता था, बेटी या बेटा, मां से इसे चिपक जाता था,
नहीं 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 नहीं। दादी कहती आ बेटा तो माल जान दे तो दैव जान दे काम करी। वो नहीं छोड़ता, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तब दादी क्या करती थी, पकड़ करके उसको खींचती थी, फिर रोता था वो और मां वैसे ही रोती चली जाती थी। उस बच्चे को रोते छोड़ करके चली जाती थी। मौत ऐसी ज्यादा आती है, बहुतों के जीवन में ऐसे ही देखने को मिलता है। मौत आती चलो कहता मैं नहीं जाऊंगा, अभी बहुत काम बाकी है। कैसे ले जाओगे तुम, जबरी है क्या, जबरदस्ती क्या। मौत तो आई, जब वो खींच करके मौत ले जाती है तो उस समय हम खुशी खुशी नहीं जाते, रोते बिलखते तड़पते चित्कार करते पुकार करते जाते हैं। शायद कहते ये जाना ठीक नहीं है ना, ऐसे नहीं जाना है। कैसे जाना है, तो इस संसार से जब तुम विदा हो तो हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में संतुष्ट होकर संतृप्त होकर खुशी खुशी जाओ। जैसे साहब गए, साहब का भजन है, आपको याद होगा, सुना होगा आपने। जो चादर सुरनर मुनि ओढ़े ओढ़ के मैली कीनी, और साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों के त्यों धर बनी, चदरिया छीनी ले। साहब कहते देखो परमात्मा ने मुझे भी जीवन रूपी चादर दी उपयोग करने के लिए, मैंने बहुत अच्छी तरह इसका उपयोग किया, कहीं दाग लगने नहीं दिया, कहीं धागा निकलने नहीं दिया, कोई चीड़ फाड़ नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा उसने मुझे चपोत करके दिया वैसे ही मैं चपोत करके होगा। और यही जीवन जीने की कला है भाई, आपको कौन, ये जीवन रूपी चादर परमात्मा ने बड़ी बड़ी बात करके हम सबको दी है। ये जीवन परमात्मा की, परमात्मा का उपहार है, उपहार है उसका। बड़ी कृपा की है उसने, इस संसार में आने का अवसर दिया कि जा तू भी अपना कल्याण साधना कर ले, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर ले, चल तुमको एक अवसर देता हूं। अवसर दिया, अब उस अवसर को प्राप्त करके हम अपने जीवन को हमने रंग दिया बुराइयों से। साहिब की साथी बीजक थी, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल और रंग बिरंगे रंग दिया किया। अरे हंस, अरे जीव, तू कितना बलवान था, कितना सबल था, लेकिन विषय प्रपंच में फंस करके तुम निर्बल हो, निर्बल हो, तेरा मनोबल कमजोर है। बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में जिनका मन इतना निर्बल है, इतना गिरा हुआ है कि कुछ कर ही नहीं सकते। हरिद्वार का कुंभ था, 20 साल की, 12 साल पहले की बात बता रहा। स्टेशन से मैं भी निकला, एक मजदूर कुली भी निकला, बूढ़ा था 60-65 साल का, लंबा था, झुका झुका, कमर झुकी हुई, लेकिन लाल लाल कपड़ा पहना था। यहाँ पे वो कुछ बांधते तमगा हुआ, बांधा हुआ था, बीड़ी पी रहा था, बीड़ी। मैं भी किसी टिकट वगैरह बुक कराने गया था, मैं भी निकला था, हम साथ साथ चल रहे थे। वो बीड़ी का कस लिया और धुआं इधर उधर फेंकने लगा। मैंने कहा अरे थोड़ा पीछे हो गया। एक कस लिया, उसके बाद खांसना शुरू किया, खांसा 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 खांसा, रुक गया, खांसने लगा। जब फिर शांत हो गया, फिर थोड़ा चला, फिर दूसरा कस लिया। जितनी बार कस लेता था, कस लेने के बाद कम से कम 5 बार 7 बार खांसता था। खांसते खांसते बुरी हालत, मुझे भी देखा नहीं गया, रहा नहीं गया। मैंने कहा दादाजी, मैं जब से देख रहा हूं तुम बीड़ी का एक कस लेते हो लेकिन खांसते 5 बार। ऐसा लगता है तुम्हारी सांस ही ऊपर जाएगी।
क्या कहते हैं, महाराज जी अभी बीड़ी नहीं छूट सकती, अभी बीड़ी नहीं छूट सकती, ये मेरे साथ ही जाएगी, मैं जब जाऊंगा तो मेरे साथ ही जाएगा। ये होता है मनोबल का कमजोर होना। आदत से हम इतने लाचार, इतने मजबूर, इतने विवश हो गए कि हम छोड़ नहीं सकते। हमने अपने जीवन को ऐसे ही कमजोर बना दिया, बुरी आदतों में, बुरी व्यसनों में, कुसंगति में हमारा मनोबल कमजोर हो गया और अब हम कोई ऐसा काम कर नहीं सकते जो संत जन उपदेश करते हैं। क्या करते हैं? नहीं हो सकता सर। क्यों ऐसा? कारण है क्योंकि हम हमारे ऊपर उस आदत ने नियंत्रण कर दिया और उस आदत का नियंत्रण होने के कारण वो आदत छूटती नहीं और छूटती नहीं तो क्या करते हैं, बस इसी तरह जीवन गुजर जाता है, बीत जाता है, मरते पीते बहुतों का जीवन ऐसा पशुवत जीवन। इस श्रेष्ठ मनुष्य का तन प्राप्त करके मौत हमारी हो पशु की तरह, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हर प्राणी अपनी तरह जीता और मरता है। कुत्ता जीता है तो कुत्ते की तरह, मरता भी है तो कुत्ते की तरह। कभी गाली गलौज होती है तो आप कह देते हो क्रोध में आकर, जा तू कुत्ते की मौत मरना, लेकिन कुत्ते आपस में झगड़ा करते हैं तो कभी एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को ये नहीं कहता जा तू आदमी की मौत मरना। कुत्ता अच्छा है कि हम अच्छा? कुत्ता श्रेष्ठ है। वो जानता है कि हम आदमी की मौत क्यों बोले, आदमी की मौत हमसे श्रेष्ठ नहीं है, क्यों कहेगा? और हम इसका उदाहरण देते हैं क्योंकि ये सच भी है। आदमी जीता जन्म तो लेता है आदमी की तरह, लेकिन मरता नहीं है आदमी की तरह। कुत्ते की तरह मरे, बैल भैंसे की तरह मरे, ये कोई चीज नहीं। तो ये जीवन अच्छा कैसे बने, श्रेष्ठ कैसे बने? जो प्रारंभ में मैंने कहा, जीवन जीने के दो ढंग हैं, एक अहंकार का है, एक संघर्ष का है, एक मैंपना का है और दूसरा जीवन समर्पण का है, भक्ति का है, प्रेम का है। गुरु धनी धर्मदास साहब के जीवन का अवलोकन करो। सदगुरु से मिलन के पूर्व उनका भी जीवन संघर्ष का जीवन है, लेकिन सदगुरु से मिलन के बाद उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और परिवर्तन इस कदर आया कि धनी धर्मदास साहब फिर तो कहने लगे, साहब कि तुम्हारे बिना तो मैं कुछ हूं ही नहीं, तुम हो तो मैं, मेरा क्या अस्तित्व है सदगुरु तुम्हारे बिन। कितना बड़ा भाव। साहब ने सतनाम को उपदेश किया। वस्तुतः आप एक बार और गौर करना साहब धर्मदास साहब के जीवन में, जब तक साहब के पास करोड़ों का, धर्मदास साहब जब तक करोड़ों था, सदगुरु ने कभी उसे धनी नहीं कहा, लेकिन करोड़ों को जब समर्पित कर दिया तब धनी कहा साहब। ये बहुत बड़ा अर्थ देते समझने को। मनुष्य की पहचान धन से नहीं है, धन कोई मापदंड नहीं है अमीरी और गरीबी का, ध्यान में इस बात को रखना। धन, संसाधन, बड़ा मकान, बड़ी दुकान, गाड़ी, मोटर, ये अमीरियत की पहचान नहीं है। अमीर तो उसे कहते हैं जो संतुष्ट है अपने जीवन से। इसलिए साहब एक साथी, जिसको कछु न चाहिए सो संपत्ति।
जिसे किसी बात की फिक्र नहीं है, लालच नहीं है, इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है, जिसको कछु न चाहिए, आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, सो सहानुभूति। धर्मदास साहब जब सदगुरु की शरण में नहीं आए थे तो धन ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी। धन उपार्जन करना, मानो पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन समझते थे, क्योंकि धन को ही जानते थे। धर्मदास साहब सिर्फ धन से परिचित थे, क्योंकि बड़े सेठ थे, नगर सेठ थे। कहा तो ये ऐसे जाता है, कहा तो ये भी जाता है कि कभी कभी राजा को भी उनसे उधार देना पड़ता था, इतने बड़े सेठ थे। लेकिन तब तक धर्मदास साहब ने उसी धन को धन माना था। इसलिए मैंने कहा अमीरियत की पहचान आपका धन नहीं, आपकी दौलत नहीं, आपकी जमीन जायदाद नहीं। अमीर होकर के भी लोग गरीब होते हैं, और गरीब इसलिए कहता हूं मैं जिसके अंदर पकड़ है, धन के प्रति आसक्ति है, धन के प्रति लोभ है, सब गरीब है। क्या हुआ लखपति है, क्या हुआ करोड़पति है, क्या हुआ अरबपति है, लेकिन धन को यदि दांत से दबाता है, यानी पकड़ है, तो गरीब ही है, गरीब ही है, क्योंकि उसके जीवन में सच्चा धन अभी आया नहीं। धर्मदास साहब के जीवन में ये देखने को मिलता है कि सदगुरु से मिलन से पहले वो यही जानते थे कि संसार में सब कुछ यही है, धन दौलत जमीन जायदाद यश कीर्ति सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इसी को धन कहते थे, समझते थे। लेकिन साहब ने क्या कहा, संग चले सो धन है सबको, छूट जाए सो पाए। देखो कितनी बड़ी पहचान दे दी साहब, कितनी बड़ी पहचान और मापदंड हमें दिया कि बस और कुछ नहीं, यही जानो कि जो तुम्हारे साथ जाए वही सच्चा धन है, और जो छूट जाए सो तुम्हारा। बस इसी को समझ लो। अब अपने जीवन को देखो कि तुमने ऐसा कौन सा धन कमाया है जो तुम्हारे साथ जाए। कहते एक बार लाहौर में गुरु नानक देव पधारे, तो वहां एक सेठ दूरी चंद थे, और उस समय ऐसी परिपाटी थी, रिवाज था, जो 1 करोड़ का मालिक होता था उसके घर में 1 झंडा, 2 करोड़ का मालिक तो 2 झंडा, 3 करोड़ का मालिक तो 3 झंडा। दूरी चंद के घर में अनेकों झंडे थे, इतना बड़ा रईस था। गुरु नानक देव जब लाहौर गए तो सुना दूली चंद ने, तो सोचा मैं भी मिलकर चलूं। गए, लेकिन अमीर होने का, धनी होने का घमंड था, अकड़ था। प्रणाम बंदगी हुई, कुशल क्षेम हुआ, बड़े भाव से उसने कहा कि था बड़ी कृपा हो गई, आप लाहौर पधारे, हमारे नगर पधारे, बहुत खुशी की बात है, हमारा सौभाग्य है। बातचीत थोड़ी हुई, फिर जाते जाते एक बात कहता है, वो भी अहंकार से, अभिमान से, कहते हैं कि गुरुदेव मैं इस नगर का सेठ हूं, धूलीचंद मेरा नाम है, किसी बात की कोई जरूरत पड़ी तो कहना, आपको कमी होने न देंगे। ये धूलीचंद आपको कोई कमी होने न देगा, बोलना जरूरत हो तो। गुरु नानक देव ने इस बात को सुना, और सुना ही नहीं, साहब ने, गुरु नानक देव ने समझा भी। क्या समझा कि जो बोल रहा है अहंकार से बोल रहा है, अभिमान से बोल रहा है। उसने सोचा इसके अहंकार और अभिमान को गलाया जाए,
इसके अभिमान को तोड़ा जाए, इसे समझाया जाए। तो समझाने के लिए एक उपाय सोचा, उपाय किया। क्या उपाय किया? उसने एक उपाय किया कि अच्छा आप कहते हो नगर के बड़े सेठ हो, तो एक काम करना। दूलीचंद बड़ा खुश हुआ, चलो कुछ तो कह रहे हैं, उस पर भरोसा तो कर रहे हैं, मुझे कुछ सेवा तो दे रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ऐसे ऐसे ढूंढने लगे और अपनी थैली से एक छोटी सी सुई निकाल ली, कपड़े सीने वाले, जैसे हम लोग सिलते हैं कभी कभी, सुई हाथ में दे करके कहा, ऐसा ये सुई रखे रहो तुम, जब तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे, स्वर्ग में मुलाकात होगी तो ये सुई मुझे लौटा देना। यही बोला उसने, ये सुई को तुम रखो और जब हम मिलेंगे स्वर्ग में तो ये मुझे लौटा देना। लेके चला गया। उसकी गुरु नानक देव जी की बात समझ में नहीं आई, ये क्या कह गए, ये छोटी सी बात की बहुत बड़ी बात कह गए। वहां जाकर के परिवार से पूछा मतलब क्या है इसका, मित्रों से पूछा, अरे आप नहीं समझ पाए, बहुत बड़ी बात कही, जाके क्षमा मांगो, तुमने कुछ ऐसी अटपटी बात कही थी होगी, तभी ऐसा उन्होंने किया है तुम्हें समझाने की। क्या समझाना? अरे सीधी सी बात है, तुम स्वर्ग में लेके जाओगे क्या इसको? और उन्होंने कहा है स्वर्ग में मुझे लौटा देना, बहुत बड़ी बात कहती, जाओ तो क्षमा मांगो। कहते हैं दूलीचंद वापस गुरु नानक देव जी के पास आए और क्षमा मांगो। वो समझ गया आपका कथन कहने का मतलब क्या है। करोड़ों है हमारे पास, अरबों है हमारे पास, लेकिन ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं, एक सुई भी हम नहीं ले जा सकते। जाएगा तो क्या, जो साहब ने कहा, संग चले सोई धन है संतो, छूटी जाए सो माया रे, छूटी जाए सो माया। साथ जो चले वही सच्चा धन है। साथ क्या चाहता है, जो साहब ने कहा श्रेष्ठ कर। किसी को तुम हंसा के गए, किसी के आंसू पोंछ के गए, किसी का तुम सहारा बने, यही साथ तुम्हारे चाहिए, यही साथ जाएगा। और जो ऐसा जीवन जीता है वही व्यक्ति हंसता हुआ इस दुनिया से विदा, वही जगत से हंसता हुआ विदा होता है, बाकी तो सब रोते हुए। बस वही कहावत, वही घटना जो मैंने आपको बताई, मां जाती है खेतों को, बच्चा सीधे से चिपक जाता है, ऐसे ही हम चिपक जाना चाहते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन मौत से कोई बच सका है? कोई भी नहीं। मौत जीवन की परम घटना है, परम सत्य घटना है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी और कह दूं, उसके बाद को विराम देता हूं। समय हो गया। कहते हैं मिस्र में, मिस्र की बात है, एक राजा था। राजा को रात में सपना आया, राजा को रात में सपना आया कि कोई उसके कंधे पे आके हाथ रखता है। राजा ने पूछा कौन? कहती मैं मौत, तुम्हें ले जाने आया। अच्छा मौत। और जो ही मौत का उसने नाम सुना वैसे ही सपना टूट गया। सपने की भी अपनी एक अलग विशेषता है भाई। सपने में होश नहीं चाहिए, जहां होश आया कि सपना टूटा, जहां ख्याल आया कि सपना टूटा। कभी सपने में आपने अनुभव किया कि ये गलत बात है, ये सही नहीं है? जागरण में हमें संदेह होता है, लेकिन सपने में किसी भी घटना के प्रति संदेह नहीं होता। जहां संदेह हुआ सपना बिखरा। जो ही उसके कंधे पे हाथ रखा, पूछा था कौन? उसने कहा मौत। और मौत का नाम सुनते ही बिल्कुल छटपटा गए।
छटपटाने लगा और नींद टूट गई। फिर से उसने सारे दरबारियों को बुलाया, मंत्री को बुलाया, पंडितों को बुलाया, जानकारों को बुलाया और पूछा, भाई मैंने आज रात में ये सपना देखा, इस सपने का मतलब क्या है? अब कौन कहे क्या है? एक जरा जानकार था, उसने कहा, राजन ये सपना दुस्वप्न है, ये बुरा सपना है और ये सपना इस बात का संकेत है कि तुम्हारी मौत निकट है। तो उपाय क्या है? उसने उपाय पूछा राजा ने। कहा, देखो उपाय तो है, तुम्हारे राज्य के अस्तबल में एक से एक घोड़े हैं, एक से एक घोड़े जो तेज दौड़ने वाले, उनमें जो श्रेष्ठतम घोड़ा है उसे तुम चुन लो और सुबह होते ही, क्योंकि उस छाया ने कहा था कि राजन कल तुम सांझ का, उसने कहा था कि अगली सुबह का तुम सूरज न देख पाओ, ऐसे अर्थात कल सूर्यास्त से पहले तुम्हारी मौत हो जाएगी, सूरज डूबने के साथ ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो जानकार ने, विचारक ने मशविरा दिया, सलाह दी कि तुम श्रेष्ठतम घोड़े पे सवार होकर जितनी दूर हो सको निकल जाओ, भाग जाओ। मौत कहां तक तुम्हारा पीछा करेगी, भाग जाओ। कहते राजा श्रेष्ठतम तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार हुआ और भागा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, न प्यास लगी न भूख लगी। अब देखा, मैं मिस्र के जो काबुल, कौन सा शहर है वहां, उसकी राजधानी काहिरा है कुछ, वहां से बहुत दूर भाग गए, कोसों किलोमीटर दूर, और समझा होने लगी कि सूर्यास्त होने का समय आ गया था। एक बगीचे में पहुंचा और घोड़े से उतरा, सोचा मैं तो बहुत दूर आ गया, मौत कहां मेरा पीछा करेगी, यहां तक कहां आएगी। घोड़े से उतरा और घोड़े को थपथपाने लगा, शाबाश तुमने कमाल कर दिया, ओहो दिन भर में न जाने तुम कितने कोसों दूर ले आए मुझे। कहते हैं जब थपथपाता था घोड़े को, फिर से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, कहे कौन? मौत है। कहा मैं मौत। कहा यहां भी तुम चले आए? हाँ हटो जरा, मैं भी घोड़े को थपथपा दूं। वही तो मैं सोचता था, मौत कहती क्या, वही तो मैं सोचती थी कि तुम वहां हो, तुम्हारी मौत यहां है। कैसे होगा, कैसे होगा, कौन लाएगा तुमको, कैसे आओगे यहां तक? जरा हटो, मैं भी घोड़े को थपथपा दूं, धन्यवाद कर दूं। उसने घोड़े को थपथपाया। कहने का सार क्या है? मौत जीवन की परम सच्चाई है। मौत से कहीं भी हम छुप करके बच नहीं सकते। मौत है तो है, हाँ? इसलिए वो आवे ले जाने के लिए उससे पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए। सामान वामान पैक करके रखो, हाँ बिल्कुल, बैग तैयार रखो, और मौत आए और कहे चलो तो बिल्कुल हाँ भाई चलो, मैं तो कब से तैयार। हमारी तैयारी होनी चाहिए ऐसी। हमारी तैयारी कब ऐसी होगी? जब हम जीवन को जान पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे,
जीवन को जानने और समझने के लिए ही हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, संतों की संगति करते हैं। यही हमें पता चलता है कि जीवन क्या है, मृत्यु